दुनिया तो अजीब बातें भी होंगी, तो क्या है। सही। अजीब दुनिया तो अजीब बातें भी होंगी। एक वर्ड है मेरे पास उन लोगों के लिए जो लोग हमारे खिलाफ कोई भी नेगेटिव बात करते हैं या कोई भी मार्केट में मिस गाइडेंस फैलाते हैं। ठीक है, तो उन लोगों की तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि कौन क्या कहता है, इस चीज से हम निकल चुके हैं। ठीक है, अब जिसको जो कहना है वो कहता रहे। हमारा काम है सिर्फ करना, और हमने करते रहना है। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा शौक होता है बोलने का, क्रिटिसाइज करने का। वो सिर्फ अपने गिरेबान में झांके कि उनकी पर्सनल वर्थ क्या है। ये बड़ा अच्छा वर्ड मैंने यूज किया, वर्थ। नहीं तो नॉर्मली औकात का लफ्ज यूज होता है। ठीक है, या उनकी जिंदगी में अचीवमेंट क्या है, उन्होंने किया क्या है। ठीक है, तो वो सिर्फ अपने गिरेबान में झांक लें तो उनको अंदाजा हो जाएगा। बातें करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होता है। और खासतौर पे जब आपके साथ मिलियंस में कम्युनिटी चल रही हो। हम्म जो लोग बातें कर रहे थे, मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि उनसे अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं उठाई जाती। और जबकि कंपनी मिलियंस ऑफ फैमिलीज की जिम्मेदारी को लेके चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चल रही है, इस चीज का तहिया किया हुआ है, कसम खाई हुई है कि हमने अपने लोगों को, जो हमारे साथ मिलियंस के हिसाब से लोग हैं, उनको सक्सेसफुल बना के छोड़ना है। तो जब हमारा गोल इतना बड़ा है कि हमने लोगों को सक्सेसफुल करवा के छोड़ना है, तो कौन क्या कहता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि हम इतनी क्रिटिसिज्म के बाद, इतनी बातें, इतनी चीजें, इतनी नेगेटिविटी के बाद भी हम लोग खड़े हुए हैं। खड़ा हमेशा वही रहता है जिसने कुछ करना होता है। जिसने कुछ नहीं करना होता ना, वो बातें बूतें नहीं सुनता किसी की। वो दुकानें बंद करता है और वो निकल जाता है। क्यों लियो जी? बिल्कुल 100% आपकी बातों से सहमत हूँ। तो बात यह है कि कौन क्या कहता है, इसका जवाब वो अपने आप से ले। हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। इजाजत हो मैं जी की, तो कुछ सख्त बातें कर लूं। आ, आप टीचर हैं तो शिष्य को डांट भी सकते हैं, लेकिन टीचर का फर्ज ये भी होता है कि बच्चों से प्यार भी करें। यानी प्यार तो हम प्यार ही करते हैं, तो इतना सुनते हैं। ये तो सुनाने के लिए तो भाई हमारे पास भी बहुत है। हम्म। लोगों ने तो सुनाने के लिए, उनको तो हमारी जरूरत पड़ती है ना। हमारी मीटिंगों की, हमारी मीटिंगों की रिकॉर्डिंगों की, हमारी बातों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हम्म। उसको वो अपने चीजों पे शेयर करके, तो फिर पैसा कमाने के लिए कुछ सुनाते हैं। तो हमें तो उनकी जरूरत नहीं है, हम तो डायरेक्टली सुना सकते हैं। जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ लोग लिंक शिंक कभी कभी भेज देते हैं कि ये फलाना कुत्ता भौंक रहा है आपके खिलाफ। तो मैं कहता हूँ उनका काम है भौंकना, उनकी रोजी रोटी चलती है ऐसे है, उनको व्यूज ही ऐसे मिलते हैं कि वो भौंकेंगे, क्योंकि काटने की तो हिम्मत होती नहीं है। ठीक है, भौंकेंगे, हमारे खिलाफ नेगेटिव बोलेंगे, लोगों को मिसगाइड करेंगे, तो ही उन्होंने पैसे बनाने हैं। मैं देख रहा था एक बंदे की औकात, कोई है वो फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो शीडियो डालता है हमारे खिलाफ। तो मैंने एक, वो किसी ने लिंक भेजा, मैंने देखा। मैंने जब चेक किया ना, जितनी हमारी वीडियोस थी उनके ऊपर 50,000, 40,000, 30,000 व्यूज, और उसकी बाकी वीडियोस के ऊपर 1,500, 1,200, 700, 800, 600 व्यूज। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, किसी बंदे को हमसे रिस्क मिल रहा है, तो उसको कम से कम इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उसका घर हमारी वजह से ही चल रहा है, ऊपर वाले के हुक्म से। हम्म क्योंकि अपने में दम होता, तो अपने कंटेंट में दम होता, तो वो व्यूज ले लेता इतने।
अपने कंटेंट में दम ही किसी के नहीं है। तो खैर, आज का दिन जी बहुत खुशी वाला दिन है। उसकी रीजन क्या है कि हमने आपसे एक प्रॉमिस किया था 14 फेब का, कि हम 14 फरवरी को अपने लोगों के पेंडिंग विड्रॉल्स क्लियर करेंगे। हैंड रेज करे जरा, किस किस को ये याद है? एक्सचेंज ऑन के। और कितने लोग चाहते हैं कि हम 14 को विड्रॉल दें, वो भी हैंड रेज करें। मुझे लगता है लोग चाहते ही नहीं है, ऐसे ही खुश हैं। विड्रॉल ना भी मिले तो खुश हैं। नहीं सर, 40% का रिजल्ट हैंड रेस की तरफ जा चुका है अभी। कहां से नजर आ रहा है 40%? 403 लोगों ने हैंड रेस कर चुके हैं अभी तक के रिकॉर्ड में, इसलिए 40% का रिजल्ट तो ओके। 450 हो बस गए, 550 जाके 500 की तरफ चल पड़े हैं। अभी 470 हो गए, फिर 80, अभी 90, फिर 500, 50% तो क्रॉस हो गए और बढ़े जा रहा है काउंट। 512, 15, 517, 20, 550। कुछ लोगों ने हार्ट, कुछ लोगों ने थम्स अप, कुछ लोगों ने बलून्स, तो उनको ठीक है, पकड़ कर देखें। यानी समझ आ बाकी गई। बाकी 100-200 लोगों समझ ने आ गई। यूट्यूब पे भी हैंड रेस कर रखा है लाइक करके। ओके, चले, समझ आ गई कि लोग अपना विड्रॉल के लिए कितना पॉजिटिव है। तो मैं एक बात बताऊं आपको कि विड्रॉल से क्या जिंदगी बदलेगी आपकी? वैसे ही क्वेश्चन है। नहीं, कंपनी ने तो इस चीज का बेड़ा उठाया कि जिंदगियां बदलनी है, तो विड्रॉल से जिंदगी तो नहीं बदलेगी। तो जिंदगी कैसे बदलेगी? तो आज आपको दो चीजें मिलेंगी। एक, विड्रॉल की गुड न्यूज, और उसके बाद जिंदगी बदलने की न्यूज। तो जिंदगी बदलने की न्यूज आपको क्यों मिलेगी या किन लोगों को मिलेगी? ये जो आज का टॉपिक है, इट्स टाइम टू पे ऑफ। तो ये कंपनी पे ऑफ करना चाहती है अपने उन लोगों को जो लोग कंपनी के साथ पिछले 5 साल से जुड़े हैं, जो कंपनी के ऊपर ब्लाइंड बिलीव करते हैं, जो कंपनी के हर प्रोजेक्ट का पार्ट बनते हैं, जो कंपनी के ऊपर इस तरह से बिलीव करते हैं और उनको इस बात के ऊपर यकीन है कि कंपनी हमें कभी ना कभी, देखिए, कंपनी या इंसान कभी कुछ नहीं होता, हमेशा ऊपर वाले की जात होती है, कि ऊपर वाले की जात की वजह से कंपनी जो है वो आपको कभी ना कभी सक्सेस दिलवाई देगी। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये मीटिंग थोड़ी लंबी होगी और इसमें ये मैं बता दूं आपको कि हम थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सारी बातें काम की होंगी। अस्सलाम वालेकुम। भाई अभी कोई भी हैंड रेस ना करें, पहले एक उमर मिनट सर होल्ड। को आज आप सुन लें। आप लोग हैंड रेस करे जा रहे हैं, मैं हैंड डाउन इसलिए कर रहा हूँ कि अभी सिर्फ सुनने की बारी है। जब आपका वक्त आएगा हैंड रेस, आपकी फीडबैक लेना चाहेंगे तो आपका जरूर हैंड रेस कराएंगे और आपका माइक भी अनम्यूट करेंगे। पहले जो कंपनी आपको समझाना चाह रही है उस चीज़ को समझें और उसके बाद आप हैंड रेस करें, अपना फीडबैक दें। ओके, सॉरी यार, मेरे ना कोई गेस्ट आ गए थे। ओके, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओके, चलिए जी, हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम यार। ओके, तो बात क्या हो रही थी जी हमारी? सॉरी यार, वो गेस्ट आ गए थे। क्या बात हो रही थी? पे बैक की, यस। अच्छा, तो ये टाइम है जी कंपनी का पे बैक करने के लिए। किन लोगों को? जिन लोगों ने कंपनी पे बिलीव किया, जो लोग कंपनी के साथ पहले दिन से खड़े हैं। और बात में ये कह रहा था कि ऊपर वाले की जात जो है उसने सक्सेसफुल बनाना होता है, किसी कंपनी ने, किसी आदमी ने, किसी बंदे ने, किसी शख्स ने नहीं बनाना होता। तो कंपनी सिर्फ वसीला बनेगी आपके लिए।
लेकिन आज मैं इतना खुश हूं या इतना कॉन्फिडेंट हूं कि हमने पीछे बहुत दफा कोशिश की अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके कि लोगों की जिंदगियां बदली जाए, लोगों को सक्सेसफुल बनाया जाए। नो डाउट 60-70% लोग सक्सेसफुल हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें रह भी गए। ठीक है, तो कुछ लोग रह गए, लेकिन हमारा क्या एम है कि हमने अपने साथ जुड़े 100% लोगों को सक्सेसफुल बनाना है, और इस सिस्टम में, इस कंपनी के किसी भी मेंबर में एक भी लूजर नहीं होगा। यही बात हमने आज से पहले 6 साल पहले जब कंपनी शुरू की थी, पहली मीटिंग में भी यही बात की थी, और आज भी मैं यही बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि हम क्रिप्टो से रेलिवेंट लोग हैं, इस इंडस्ट्री से रेलिवेंट लोग हैं, और इस इंडस्ट्री से ही कमाना है हमने, तो जब आपने इंडस्ट्री से कमाना होता है, इंडस्ट्री से, किसी इंडस्ट्री से जिंदगी चेंज करने का प्लान करते हैं, कोई भी बिजनेस, किसी भी चीज से आप अटैच्ड होते हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री के लिए क्या करना है, क्या किया, वो भी देखना पड़ता है, और आपको उस इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ता है। तो बहुत सारे फेलियर्स हुए हमारे। ऐसा नहीं है कि हमें 100% सक्सेस मिली, या ऐसा नहीं है कि हमें 100% फेलियर्स मिले। तो ये कोई 70-60-30 की, 60-40 की, 70-30 की रेंज है कि आप कह लें 60% सक्सेसफुल लोग हुए और 30% लूजर हो गए। लूजर्स कौन लोग हुए? लूजर वो लोग हुए जिन लोगों में पेशेंस नहीं था। अगर हम बात करें तो बी लव हमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें दुनिया की जिंदगियां बदली हैं। दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें अगर मैं बात करूं कि लाखों में या मिलियन में, तो मिलियंस में तो कम लोग हैं। हाँ, मिलियंस की बात की जा सकती है, और अगर हम करोड़ों की बात करें तो करोड़ों की नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम करोड़ की जरूर कर सकते हैं कि उससे लोगों की जिंदगियां बदली। लेकिन जितनी बड़ी रेशो सक्सेसफुल लोगों की थी, जो उन प्रोजेक्ट से जिन्होंने पैसा बनाया, जिनकी जिंदगियां बदली, तो एक छोटी सी रेशो, या आप कह लो 30-40% की रेशो, वो भी थे जिन लोगों ने लॉस किया। लेकिन उसमें एक रेशो ऐसी भी है जो आज भी उसी बिलीव के साथ कंपनी के साथ खड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं। गुड न्यूज नहीं है, ये मेरी ख्वाहिश है, और मेरा इस बात पे बिलीव है कि देखिए, ऊपर वाला कहता है कि मुझसे जिस चीज की आप तमन्ना करते हैं ना, वो मैं आपको दे देता हूं। कि जिस चीज की आप मुझसे उम्मीद रखते हैं, मैं आपकी उम्मीद को पूरा कर देता हूं। या जिस बात पे आप मेरे हवाले से सोच के यकीन रखते हैं, मैं आपका वो यकीन पूरा कर देता हूं। और मजे की बात यह है कि उसमें किसी किस्म की उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई होती कि तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम्हें सक्सेस मिलेगी, या तुम ये करोगे तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। ऊपर वाले के पास कोई कंडीशन नहीं होती, वो अनलिमिटेड होता है। हाँ, लेकिन उसका सिस्टम, उसका हिसाब किताब, वो अपने हिसाब से चलता है। वो बंदे को आजमाता भी है, वो बंदे को थोड़ा सा देखता है कि उसका कितना को मेरे पे बिलीव है, कितना को कॉन्फिडेंट है, कितना कॉन्फिडेंस है उसे मुझके ऊपर, मेरे पे। तो वो सब्र भी करवाता है, देखता भी है, छोटे मोटे इम्तिहान भी ले लेता है, और ये सब कुछ उन लोगों के साथ करता है जिनको उसने सक्सेस देनी होती है। आज अगर हम ये बात कर रहे हैं, या हमने पहले दिन बात की कि हम अपने लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए काम कर रहे हैं, उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें मे भी जो हमारे फेलियर्स हुए, वो ऊपर वाला हमें आजमा रहा है। ज़ाहिर है उसने आज़माना तो होता है ना, वो हमें आज़मा रहा होगा कि मैं देखूँ ये कितना को अपने यानी कि अपने गोल के ऊपर, या अपनी जो ये कर रहे हैं, ये जो ख्वाहिश लेके बैठे हुए हैं, जिसके लिए दिन-रात मेहनत करे, कितना को उसके साथ लॉयल है ये। कहीं ये थक तो नहीं जाएँगे? कहीं ये अक तो नहीं जाएँगे? कहीं ये दिल तो नहीं छोटा कर लेंगे? कहीं ये छोड़ तो नहीं देंगे? या कहीं पे ये इनका मेरे पे से बिलीफ तो नहीं खत्म हो जाएगा, और ये इस चीज़ को यानी कि बैकआउट तो नहीं हो जाएँगे? तो ऊपर वाला कहीं न कहीं हमें आज़मा रहा होता है, और वो किन लोगों को आज़माता है? वो उन लोगों को आज़माता है जिन्हें उसने सक्सेस देनी होती है। जिसको सक्सेस नहीं देनी होती, वो उसको खत्म कर देता है, इग्नोर कर देता है। क्लियर फ़र्क, ना उसको आज़माता है ना कुछ, वो लोग दिल छोड़ के पीछे हो जाते हैं, खत्म हो गई बात, स्टोरी खत्म। लेकिन कंटीन्यूअस वो आज़माई जा रहा है, आज़माई जा रहा है, आज़माई जा रहा है हमें, और हम कंटीन्यूअस उसी पे यकीन रख के कि वो हमें एक दिन सक्सेसफुल करेगा। हमने जो एम बनाया कि हमने अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना है, जो हमने अपने लोगों को उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आनी है, या हमने अपने लोगों को कामयाब करवाना है, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। कोई बात नहीं, गिरेंगे, खड़े होंगे, गिरेंगे, खड़े होंगे, गिरेंगे, खड़े होंगे। कभी ना कभी तो वो हमें दौड़ाएगा। कभी ना कभी तो हमारी अगर लगन सच्ची है, हमारी अगर कोशिश सच्ची है, हम अगर कंटीन्यूअस कोशिश करते जा रहे हैं, तो वो कभी तो हमारा साथ देगा।
और हमारी इस ख्वाहिश को, हमारी इस कोशिश को, हमारी इस एफर्ट्स को पूरा करेगा और हमारे साथ जुड़े लोगों को सक्सेसफुल करेगा। हम कहीं थके तो नहीं, हम कहीं भागे तो नहीं, हमने कहीं ये तो नहीं सोचा कि यार हम कहीं हमारा कॉन्फिडेंस शेक तो नहीं हुआ। अगर कॉन्फिडेंस शेक हुआ होता तो हम एफर्ट्स ही ना करते। आप देखिए कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ। क्रिप्टो मार्केट हम 9 महीने बहुत अच्छा चले, हर चीज हमारी जबरदस्त चलती रही। हम 1% की हमने कमिटमेंट की, 1% से ज्यादा निकालते रहे, लोगों को 2%, 3%, 2.5%, 1.5%, 0.25% डेली जाता रहा, निकलता था तो जाता रहा ना। बहुत कॉन्फिडेंट थे, हमने कहा जी चलो सब कुछ ठीक हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद हमारी एक आजमाइश बाकी थी। तो पूरी मार्केट क्रैश हुई, 26 लाख लोग जीरो हो गए, कई लोगों ने सुसाइड कर ली। लेकिन मजे की बात क्या है कि आपकी कंपनी को 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, बिजनेसमैन आदमी जो होता है या बिजनेसमैन लोग जो होते हैं, बिजनेस में सिर्फ कमिटमेंट चलती है, जुबान चलती है। तो क्योंकि हमने जुबान दी हुई थी और इस कॉन्फिडेंस में दी थी, जो हमारा प्रीवियस 9 महीने का एक्सपीरियंस था, निकल रहा था, लोग सक्सेसफुल हो रहे थे, पैसा बन रहा था, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, सब कुछ चल रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट थे हम कि कोई बात नहीं भाई, मरे से मरा भी 1% तो निकलता है। तो हमने कॉन्फिडेंस में आवाज दे दी कि जी आपको कम से कम 1% तो आएगा। और बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग अ लॉयल बिजनेसमैन, उस कमिटमेंट को पूरा करने के चक्कर में कंपनी ने लिक्विडिटी में से लोगों को देना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, देखे चीजों को अंडरस्टैंड करें कि हमें लॉस नहीं हुआ, लेकिन हमने लॉस ले लिया। क्यों लिया, कैसे लिया, क्या हुआ ऐसा कि फॉर एग्जांपल $1 लाख की लिक्विडिटी थी, $50,000 की क्रिप्टो, $50,000 का यूएसडीटी। अब मार्केट नीचे आई, मार्केट 30% नीचे आई, तो अगर वहां पे हम अपना आर्बिट्राज बॉट ऑन करते तो वो 30% का लॉस बुक हो जाना था। अब 1 लाख से फॉर एग्जांपल 1% निकल रहा था, ये थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा था, ये थोड़ा सा कम निकल रहा था, निकल रहा था। तो कंपनी ने क्या किया, जो $50,000 की यूएसडीटी थी उसको आधा किया, आधे का क्रिप्टो बना लिया, आधे का यूएसडीटी, और बॉट ऑन कर दिया वहां पे। जब 1 लाख से 1% या 0.8 एक अच्छी मार्केट सिनेरियो में, जब मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी, उस वक्त निकल रहा था। तो जब मार्केट का सिचुएशन खराब हुई, मार्केट में से वॉल्यूम निकला, ट्रेडिंग कम हो गई, वहां पे मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गई, तो उस हिसाब से 0.2 निकला, 0.3 निकला, या कभी नहीं निकला। लेकिन क्योंकि हमने कमिटमेंट की थी और हमारे साथ जो जुड़े लोग थे, 8-9 महीनों में सबकी आदतें खराब हो गई, सबने कहा जी 1% चाहिए हमें। अब बैकएंड पे उनको नहीं पता कि कंपनी ने क्या सैक्रिफाइस किया या क्या कर लिया है या क्या करने जा रही है। तो आधी लिक्विडिटी से मार्केट की सिनेरियोस को देखते हुए थोड़ा निकला 0.2, 0.3, लेकिन लोगों को 1% ही चाहिए था।